हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे जीन्स कंट्रोल इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स। इस अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं उन सभी के कैरेक्टर्स, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शंस, उनके बिहेवियर, उनकी ऑल लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो प्रोग्राम्ड होती है, वो कंट्रोल्ड होती है एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन में। उन इंस्ट्रक्शन को या बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन को जीन्स कहा जाता है। ये बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर एग्स और स्पर्म के ज़रिए, यानी कि गेमेट्स के ज़रिए ट्रांसमिट होती है, जिसको सेक्स सेल कहा जाता है। हमने बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो हमने बहुत सारी जीन्स रिसीव किए हैं अपने पेरेंट्स से, और अपने पेरेंट्स ने बहुत सारे जीन्स रिसीव किए हैं उनके पेरेंट्स से। इसीलिए जो ब्रदर और सिस्टर होते हैं ये बहुत सारे जीन्स शेयर करते हैं अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की। इनहेरिटेड कैरेक्टर जो होती है, यानी कि वो कैरेक्टर जो कि ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट्स से लेते हैं, ये ट्रांसमिट होते हैं जीन्स की फॉर्म में जनरेशन टू जनरेशन। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हेरिडिटी एक ऐसा ज़रिया है जिससे जीन्स ट्रांसमिट होती है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर। जैसा कि हम जानते हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक स्पेसिफिक नंबर होते हैं, एक मखसूस तादाद होती है क्रोमोसोम्स की, और ये नंबर्स, इनकी शेप कांस्टेंट होती है, मुस्तकिल होती है हर स्पीशी के इंडिविजुअल के अंदर जनरेशन आफ्टर जनरेशन। जितने भी ह्यूमन्स हैं उनके अंदर एक मखसूस तादाद होती है, कंटेंट्स होती है 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स की। एक हेप्लॉइड सेट होता है 23 क्रोमोसोम्स का जो कि पेरेंटल ओरिजिन होता है, जो कि कंट्रीब्यूट होता है स्पर्म से, और दूसरा हेप्लॉइड सेट होता है 23 का जो कि कंट्रीब्यूट होता है मैटरनल एग से कंट्रीब्यूट होता है। और तो जीन्स होती है वो लोकेटेड होती है, ये मौजूद होती है क्रोमोसोम्स के ऊपर, और ये इनहेरिटेड होती है। ये जीन्स जो है ये इनहेरिटेड होती है, ट्रांसमिट होती है ड्यूरिंग द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। दो क्रोमोसोम जो कि आपस में बिल्कुल सिमिलर हो, इनकी शेप के हवाले से, इनकी साइज़ के हवाले से, इनकी पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर के हवाले से, तो उसको होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स कहा जाता है। और ये होमोलॉगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी किसी भी जानदार के अंदर। अब हम समझने की कोशिश करते हैं क्रोमोसोम्स एंड जीन्स को। जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्रोमोसोम जो होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं नंबर के हवाले से और शेप के हवाले से हर एक मेंबर के अंदर, हर स्पीशीज़ के, यानी कि हर स्पीशीज़ के क्रोमोसोम का जो तादाद होता है ये फिक्स्ड होता है, और ये इन क्रोमोसोम पे जीन्स पाई जाती है। हर एक क्रोमोसोम्स के अंदर जीन्स होती हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पैदा होता है कि क्रोमोसोम जो है और ये जीन्स जो है ये किस चीज़ की बनी होती है। आइए हम इसको डिस्कस करते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स की। केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स पे डिस्कस करते हैं। केमिकल मटेरियल जिससे क्रोमोसोम बना होता है इसको क्रोमेटिन कहा जाता है, जो कि बेसिकली एक न्यूक्लियोप्रोटीन है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोप्रोटीन। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोप्रोटीन बनी होती है 40% डीएनए की, और 60% एक स्पेशल प्रोटीन होती है हिस्टोन की। डीएनए जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है वो बना होता है बिलियंस ऑफ यूनिट्स का, जिसको डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स कहा जाता है। हर एक न्यूक्लियोटाइड बना होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर का, फास्फोरिक एसिड और नाइट्रोजिनस बेस इनके साथ शामिल होते हैं, जैसा कि आप फिगर के अंदर देख रहे हैं। अब डीएनए जो कि क्रोमोसोम पे पाया जाता है और क्रोमोसोम पे होता है, ये बहुत लंबा होता है, डबल स्ट्रैंडेड फाइबर होता है, डुप्लेक्स होता है, जो कि हाईली कॉइल्ड होता है, बहुत ही बहुत ही बड़ा होता है लेंथ में, लेकिन कॉइल्ड होता है क्रोमोसोम के ऊपर। ये बड़ा डीएनए जो होता है ये इस तरीके से कॉइल्ड होता है, एक छोटे से स्पेस, क्रोमोसोम के एक छोटे के हिस्से के अंदर फिट हो जाता है। अगर हम किसी क्रोमोसोम में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करके उसको अगर हम स्ट्रेट करें, उसको अगर हम सीधा करें, इसको हम अगर अनकॉइल्ड करें, तो वो तकरीबन 7 फीट 2 मीटर तक लंबा होगा। 7 फीट या 2 मीटर एक सेल के अंदर उसको लगाना इम्पॉसिबल है, बहुत ही बड़ा फासला है, तो इसीलिए वो हाईली कॉइल्ड होता है। अब यहाँ पे सवाल पैदा ये होता है कि डीएनए जो होता है वो क्रोमोसोम के ऊपर इतना कॉइल कैसे होता है, एक सेल के अंदर, एक न्यूक्लियस के अंदर किस तरीके से फिट होता है। अगर हम यूकैरियोटिक सेल को एग्जामिन करें,
यूकेरियोटिक सेल के डीएनए को हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पे एग्जामिन करें तो हम जान पाएंगे कि ये हिस्टोन प्रोटीन जो होती है ये पॉजिटिवली चार्ज होती है और डीएनए जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है। इसीलिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं इनके दरमियान जो बॉन्ड बनता है, बीड्स बनते हैं, जो दाने बनते हैं क्रोमोसोम मॉलिक्यूल्स के, इसको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। हिस्टोन और डीएनए इन दोनों के जो बीड्स होते हैं इनको न्यूक्लियोसोम कहा जाता है। अब एक न्यूक्लियोसोम, जब बहुत सारे न्यूक्लियोसोम बन के रेप्ड होते हैं, कॉइल्ड होते हैं, तो एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनता है जिसको सुपर कॉइल कहा जाता है और यही सुपर कॉइल जो है क्रोमोसोम कहलाता है। अब हम जीन और डीएनए को समझने की कोशिश करेंगे। जीन की कंपोजिशन को समझने के लिए हमें डीएनए के स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, क्योंकि जीन्स जो है ये लोकलाइज्ड होती है, ये प्रेजेंट होती है डीएनए के ऊपर। एक कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है जो कि प्रोटीन को बनाती है और वो प्रोटीन एंजाइम की तरह काम करती है। तो आइए पहले समझते हैं डीएनए के स्ट्रक्चर को। डीएनए का जो मॉडल है वो सजेस्ट किया था वाटसन एंड क्रिक ने 1953 के अंदर। वो मॉडल बना हुआ था एक्सरे फोटोग्राफ पे और डीएनए की केमिकल एनालिसिस की गई थी। उस मॉडल के मुताबिक डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और हर एक हेलिक्स जो है वो पॉली न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है जो कि ट्विस्टेड होती है, जो कि रेप्ड होती है ईच अराउंड, हर एक के साथ जो है ये रेप्ड होती है। और उसके बाद जो आउटर पार्ट होता है इस हेलिक्स का, डीएनए का स्ट्रैंड का जो आउटर पार्ट होता है ये अपराइट कहलाता है, जो कि बना होता है डीऑक्सीराइबोज शुगर और फॉस्फेट का। और डीएनए का जो हेलिक्स का इनर पार्ट होता है ये रक्स कहलाता है और ये बना होता है नाइट्रोजिनस बेस का। दोनों ही हेलिक्स जो है डीएनए की, दोनों ही हेलिक्स कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं ईच अदर, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं और ये टाइटली बॉन्डेड होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। ये टाइटली बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। कॉम्प्लीमेंट्री हेलिक्स जो है इनके साथ फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स होते हैं नाइट्रोजिनस बेस के। 4 नाइट्रोजिनस बेस होते हैं जो कि पेयर्ड होते हैं। वो 4 कौन कौन से हैं? एडिनाइन, थाइमाइन, साइटोसिन एंड गाइनाइन। इनकी जो पेयरिंग होती है, एडिनाइन हमेशा थाइमाइन के साथ पेयर होता है और साइटोसिन हमेशा गाइनाइन के साथ पेयर बनाता है। अब हम समझते हैं जीन्स को। जीन एक स्मॉल सेगमेंट होता है डीएनए का जो कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन रखता है कोडिंग की सूरत में और जो कि प्रोटीन बनाती है, वो इन्फॉर्मेशन प्रोटीन बनाती है। अब जीन एक बेसिक यूनिट है बायोलॉजिकल इन्फॉर्मेशन का। हर एक जीन क्रोमोसोम पे मौजूद होती है एक मखसूस एक स्पेसिफिक पोजीशन पे। अब उस स्पेसिफिक पोजीशन पे जो जीन मौजूद होती है उस पोजीशन को कहा जाता है लोकस। हर जीन एक मखसूस काम करती है, एक मखसूस फंक्शन होता है। मिसाल के तौर पे प्लांट्स के अंदर एक जीन जो कि डिटरमाइन करती है, जो कि तय करती है प्लांट्स की हाइट को, और दूसरी जीन वो तय करती है प्लांट्स के कलर पैटर्न को, कि उसका जो फ्लावर है, उसका जो सेपल है, उसका पेटल है, उसके कौन से कलर होंगे। अब जो कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है, जीन पे जो कोडेड इन्फॉर्मेशन होती है, अगर उसके अंदर कोई तब्दीली आ जाए तो उसको जेनेटिक वेरिएशन कहा जाता है और वो तब्दीली म्यूटेशन कहलाती है। म्यूटेशन की वजह से तब्दीली आती है। अब इसी म्यूटेशन की वजह से ऑफस्प्रिंग के अंदर बहुत सारी वैरायटी, बहुत सारे नए कैरेक्टर जो है पैदा होते हैं और ये वेरिएशन जो कि जीन्स के अंदर आती है वो फिर पैदा करती है एक या एक से ज़्यादा अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन, मुतबादिल जीन्स को पैदा करती है। यानी कि क्रोमोसोम पे एक ही कैरेक्टर की एक से ज़्यादा जीन्स पाई जाती है। तो जो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन यानी कि मुतबादिल जीन्स जो कि सेम क्रोमोसोम पे पाई जाती है किसी भी कैरेक्टर की, तो उसको कहा जाता है अलील्स और एलोमॉर्फ। कुछ जीन्स हैं किसी कैरेक्टर की जो कि 300 से ज़्यादा मुतबादिल जीन्स पाई जाती हैं। एक डिप्लॉयड सेल यानी कि ऐसा सेल जिसके अंदर क्रोमोसोम की तादाद 46 हो, उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा मल्टीपल अलील्स जो है पाई जाती हैं। एक हेप्लॉयड सेल यानी कि जिसके अंदर क्रोमोसोम के 23 पेयर्स हो, उसके अंदर एक अलील पाई जाती है।
स्टूडेंट्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके और इसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल और आसान तरीके से बायो को समझते रहिए। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।